आप सिविल इंजीनियर हैं? यस अच्छा, ये बताएं कंक्रीट और रीइंफोर्स कंक्रीट में क्या डिफरेंस होता है? तो आप बताइए फ्रीडम स्ट्रगल में बिहार का क्या इंपॉर्टेंस है? सर, फ्रीडम स्ट्रगल में सर बिहार का बहुत ज़्यादा है सर। बहुत ज़्यादा है? 1857 से लेकर सर आज़ादी तक बिहार का योगदान रहा है। ड्रेनेज सिस्टम के बारे में भी कुछ मिला है वहाँ? कैसा ड्रेनेज सिस्टम था? रेडी सर, वहाँ पे एग्रीकल्चर बेस्ड था और व्यापार का भी वहाँ पे। उइघुर प्रॉब्लम क्या है? मुस्लिम समुदाय का जो चीन में जो दिक्कत। क्या है ये? सर चाइना में सर उइगर मुस्लिम को मैं कमेंट सर। आइए कम इन। बैठिए। ऋषु कुमार, यस सर। आपके फिलहाल अभी कान में कोई प्रॉब्लम है? भाई सर, आपके कान में कोई प्रॉब्लम है Yes, फिलहाल? क्या हुआ कान में आपके? सर मैंने डॉक्टर से दिखवाया, वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे एसटीपी हड्डी में हाँ। वायरल इन्फेक्शन हो गया है, जिसके कारण वाइब्रेशन एसटीपी हड्डी का हाँ। वो सही से काम नहीं कर। तो आप ऑपरेशन अभी कराएंगे या इंटरव्यू के बाद? इंटरव्यू के बाद वो बोल रहे हैं 2 महीना टाइम। अच्छा, तो वहां बता दीजिएगा इस चीज को, यस ठीक है? आप सिविल इंजीनियर हैं? यस। अच्छा। अच्छा, ये बताएं कंक्रीट और रीइंफोर्स कंक्रीट में क्या डिफरेंस होता है? सर कंक्रीट नॉर्मल सैंड सीमेंट और एग्रीगेट का होता है, और रेनफोर्स कंक्रीट से स्टील यूज होता है। अगर हम किसी पिलर में मोटी स्टील दे और पतला स्टील दे, तो क्या ये पिलर का स्ट्रेंथ कंप्लीटली स्टील बार पे डिपेंड होता है या फिर किसी और भी चीजों पे? कंप्लीटली सर स्टील बार पे डिपेंड नहीं करता है सर। स्टील का भी अलग कैटेगराइजेशन है, और रेशियो जो हमारा होता है सर उसका भी अलग होता है। अच्छा, एक चीज आप देखे होंगे सिविल इंजीनियरिंग में, एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है। जब स्टील बार छोटे पड़ जाते हैं तो एक्स्ट्रा जोड़ने के लिए कपलिंग का यूज करते हैं। तो कपलिंग ज्यादा सही होता है या वेल्ड करना, या फिर जो गांव में यूज करते हैं एक दूसरे पे ओवरलैपिंग कर देना, कौन ज्यादा सही होता है तीनों में? सर मेरे हिसाब से सर ओवरलैपिंग ज़्यादा ही होता है। तो ज्यादातर अब तो लोग कपलिंग कर रहे हैं। यस सर। तो नई टेक्नोलॉजी में कपलिंग की जा रही है और बड़े प्रोजेक्ट में कपलिंग हो रही है, ओवरलैपिंग आप कह रहे हैं? सर कपलिंग न्यू टेक्नोलॉजी है सर। ओवरलैपिंग में सर वो स्ट्रेंथ ज़्यादा प्रोवाइड करता है, लेकिन मटेरियल उसमें ज़्यादा यूज। अच्छा, मटेरियल बचाने के लिए मेनली कपलिंग कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। ऑटोक्लेव एग्रीगेटेड कंक्रीट क्या है? ऑटो नहीं है। सुनने में दिक्कत हुआ? नो सर। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। आप चटगांव शस्त्रागार के बारे में कुछ बताएंगे? आपका हिस्ट्री ऑप्शनल रहा है। हाँ सर। क्या था ये चटगांव शस्त्रागार? चटगांव सर एक बांग्लादेश में जगह प्रेजेंट में, सूर्य सेन वहाँ से सर आज़ादी 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वहाँ से वो स्टार्ट किया। तो क्या था वहां पे, उन्होंने क्या किया था वहां चटगांव में? सर एक तरह का रेगुलेशनरी एक्टिविटीज़ था उसमें सर। जो ब्रिटिश का था सर, वो उसको जो भी सर उसका जो कनेक्शन जो था सर, उसको मिनिमाइज करना था, उसको कम करना था सर, जिससे वो तो रिवोल्यूशन में पार्ट ही होता है किसी भी चीज का, बट मेन वहां क्या था? वो क्या था? वो गोदाम था या फिर उसका हेडक्वार्टर था ब्रिटिश का, कम्युनिकेशन सेंटर था? चिटगांव किस लिए फेमस था जिसके लिए उन्होंने अटैक किया था? चिटगांव अटैक बेसिकली कहाँ हुआ था? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, जुडिशियल हेडक्वार्टर, क्या था चिटगांव? वेपन डिपो, शस्त्रागार था, हथियारों का गोदाम था। बेसिकली उसी को लूट लिया गया था जिससे कि एक अच्छी कैटेगरी का हथियार मिल सके। लेनिन के बारे में कुछ बताएंगे? किस देश से संबंधित है ये लेनिन? मैंने सर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। आप वास्को डी गामा भारत में आया, कितनी बार आया था? 2 बार से। 2 बार आया था कि 3 बार? मैंने सर 2 बार, मे भी सर 3। वास्को डी गामा की मृत्यु पुर्तगाल में हुई है या भारत में? अच्छा, आपने अभी इजराइल और हमास के बीच में संघर्ष देख रहे होंगे, तो आप एक गौर कर रहे होंगे कि ये संघर्ष जो इजराइल का है वो एक गाजा पट्टी की ओर है, जबकि फिलिस्तीन की ओर नहीं है।
वेस्ट बैंक की ओर नहीं है। Yes, sir. फिलिस्तीन का दो पार्ट हो गए, वेस्ट बैंक। तो वेस्ट बैंक को कौन कंट्रोल करता है? सर हमास कंट्रोल करता है वेस्ट बैंक, फिलिस्तीन। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक को हमास कर। तो गाजा पट्टी को कौन कंट्रोल करता है? गाजा स्ट्रिप को? सर उसका जोग्राफिकल कंडीशन ही है सर, जो ये जो मेडिटेरियन सी से जो अटैच है सर गाजा पट्टी, और ऊपर में सर जो है दोनों का अलग अलग सर वो। तो हमारा यही क्वेश्चन है कि वेस्ट बैंक को जैसे गाजा गाजा हमास कंट्रोल कर रहा है, उसी तरह से वेस्ट बैंक जो बड़ा पार्ट है फिलिस्तीन का, जहां अभी के दौर में शांति है, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? अच्छा सर, ये हिजबुल्लाह नामक आतंकवादी संगठन किस देश से ऑपरेट होता है? G20 अभी जो भारत में हुआ, G20 की अध्यक्षता में भारत ने यूक्रेन के मुद्दे पे क्या अपना रुख स्पष्ट किया था? यूक्रेन के, हाँ, यूक्रेन इशू पर भारत का क्या स्टैंड था G20 में? क्योंकि G20 में पश्चिमी देशों का दबदबा है, उनका वर्चस्व है पश्चिमी देशों, यस, और पश्चिमी देश रूस के खिलाफ है, और भारत को पश्चिमी देश और रूस दोनों को मिला के चलना है। पश्चिमी देश की हमसे कुछ उम्मीदें होंगी, तो G20 में भारत ने रूस का स्टैंड रखा या यूक्रेन का, किसका रखा? सर भारत का स्टैंड सर न्यूट्रल ही रहा सर, वो समर्थन खुले तौर पे नहीं किया सर, न्यूट्रल रहा। तो इससे पहले आपने 2 अटेम्प्ट और बीपीएससी दिया है, 2 अटेम्प्ट में आप कहाँ तक पहुंचे थे? सर मैंने मेंस दिया 2 बार, एक बार मुझे 1 मार्क्स से नहीं हुआ, एक बार 2 मार्क्स से। अच्छा, यानी आप इस बार पहला ही इंटरव्यू देने जा रहे हैं? यस। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, ये आपने बताया कि आपको कान में प्रॉब्लम है, डॉक्टर्स को दिखलाया आपने, डॉक्टर ने क्या बताया? वो बोल रहे हैं सर एसटीपी में जो हड्डी है सर, उसका वाइब्रेशन सही से नहीं हो रहा है सर, वाइब्रेट नहीं कर पा रहा। क्यों बताया? सॉरी सर। आपने रीजन बताया ना उसका? हाँ सर। क्या? वो मैंने बोला सर नहीं, उस डॉक्टर ने क्या बताया आपको? डॉक्टर ने बोला सर ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। वो तो रीजन पूछ रहे हैं, क्या कारण क्या हुआ जो नहीं हो रहा? वायरल प्रॉब्लम। वायरल? ये वायरस क्या होता है, हम यही जानना चाह रहे हैं सर। वायरल प्रॉब्लम से क्या समझा? एक तरह का सर फाइन नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, बैक्टीरिया समझते हैं? यस। बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया। अच्छा चलिए ठीक है, आप डॉक्टर नहीं है, आप इंजीनियर हैं, तो आप सिविल इंजीनियर है ना? यस। तो सिविल इंजीनियर का तो इतना अच्छा स्कोप है, आप यहाँ क्यों आए? डीएसपी बनना चाहते हैं आप? इंजीनियर बन के नहीं कीजिएगा? सर मैंने डीएसपी फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस इसलिए डाला है क्योंकि इस जॉब में सर डाइवर्सिटी ज़्यादा है सर। इंजीनियर डाइवर्सिटी नहीं है सर। इस वर्क प्रोफाइल में सर डाइवर्सिटी ज़्यादा है। जब डीएसपी बन जाएगा तो उसमें कौन सी डाइवर्सिटी होगी? डीएसपी तो पुलिस का काम करना है। यस सर। अब क्या डाइवर्सिटी है उसमें अलग अलग फील्ड में काम करना। डीएसपी बन के अलग अलग फील्ड में काम कर सकते हैं? नहीं सर, उसी वर्क प्रोफाइल में पुलिस में है। पुलिस के बहुत सारे वर्क होते हैं सर। क्या क्या बताइए, क्या क्या काम होते हैं पुलिस के? एक तो सर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है सर। अच्छा। दूसरा सर क्राइम रेट जो हमारे जिस क्षेत्र में आते हैं उसको मिनिमाइज करना है सर। और तीसरा सर जो हमारा अट्रैक्शन है पीपल से, वो सर इंक्रीज करना है सर, पीपल फ्रेंडली बनाना है सर। ये मुख्यतः 3 काम है। लॉ एंड ऑर्डर और ये क्राइम कंट्रोल, ये दोनों में क्या अंतर है? सर लॉ एंड ऑर्डर सर, कोई भी हमारे जिस क्षेत्र में जो कोई भी पीपल या कोई भी इंसान वहाँ पे सर लॉ एंड ऑर्डर को सर मिनिमाइज करता है या गलत तरीके से यूज करता है, तब उसको हम लॉ एंड ऑर्डर कर सकते हैं मेंटेन सर। और क्राइम सर, कोई भी आदमी क्राइम करता है उसको सर पकड़ने के लिए उसको कैसे वो करना है उसको। तो दोनों 2 चीज है, क्राइम से कोई रिलेशन नहीं है लॉ एंड ऑर्डर का। क्राइम अलग चीज हो गई, उसको कंट्रोल कीजिएगा। लॉ एंड ऑर्डर डिफरेंट है, दोनों कोई संबंध है नहीं पता। अच्छा चलिए ठीक है, आप डीएसपी बन गया, आपका चॉइस जो बताया आपने, क्यों रखा है इसका जवाब दिया आपने? डीएसपी क्यों बनना चाहते हैं? डीएसपी सर एक तो सर जो हमारा
बीपीएससी है सर। इसमें एक तो हमारा सर सबसे ज़्यादा एक पे स्केल इसका अच्छा है सर, और एक अच्छा सर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है सर। सेलेसिबिलिटी, तनख्वाह कितनी? इंजीनियर, सिविल इंजीनियर आप जॉब नहीं की, सिविल इंजीनियर की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए या डीएसपी की? सर मेरे हिसाब से सर डीएसपी का सर। सिविल इंजीनियरिंग में तुमको ज्यादा स्कोप दिख रहा है प्राइवेट में, प्राइवेट अपना थी। सर मुझे गवर्नमेंट जॉब करना था सर, इसलिए मैंने ऐसा क्यों गवर्नमेंट जॉब करना था भाई? सर ये एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्या कारण है गवर्नमेंट जॉब तुमको अट्रैक्ट कर रहा है? उसका कारण स्टेबिलिटी ये बता रहे, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी सर। अच्छा, और? क्या मतलब गवर्नमेंट स्टेबिलिटी का मतलब हम नहीं समझे। सर स्टेबिलिटी जैसे सर एक तो इसमें प्राइवेट जॉब में कभी भी आपको फायर किया जा सकता है सर। इसमें है कि आप काम कीजिए नहीं काम कीजिए, नहीं सर, काम हाँ। करना ही करना है सर, करना लेकिन एक है कि आप स्टेबिलिटी क्या होता है? स्टेबिलिटी वहां भी काम कीजिएगा तो स्टेबल रहिएगा, यहाँ भी काम कीजिएगा तो स्टेबल रहिएगा। गवर्नमेंट में ये है कि काम नहीं भी कीजिएगा तो भी स्टेबल रहिएगा, तनख्वाह आपकी सैलरी कोई नहीं कटाएगा, नहीं काम तो सर करना ही पड़ता है, बिना करना काम ही पड़ता है, मजबूरी है आपकी, इसलिए काम कीजिएगा। अच्छा, अपना ऑप्शनल पेपर क्या रखा था? ऑप्शनल हिस्ट्री सर। अच्छा, हिस्ट्री रखा। हिस्ट्री बड़ा लंबा डोमेन है, किस काल में आपका ज्यादा इंटरेस्ट है? हिस्ट्री के किस पोर्शन में फ्रीडम स्ट्रगल है? फ्रीडम स्ट्रगल फ्रीडम स्ट्रगल। अच्छा, तो अब बताइए फ्रीडम स्ट्रगल में बिहार का क्या इंपॉर्टेंस है? सर फ्रीडम स्ट्रगल में सर बिहार का बहुत ज्यादा है सर। बहुत ज्यादा 1857 से लेकर सर आज़ादी तक बिहार का योगदान रहा है। अच्छा, बताइए तो कुछ बताइए, खाली जोड़िए नहीं होगा। क्या इवेंट था कि आप कहते हैं कि बिहार का सर वो रोल रहा? 1857 रिवोल्ट में हमारे यहाँ सर बिहार के पटना, जगदीशपुर, मुजफ्फरपुर का योगदान रहा सर। पटना का क्या योगदान था? पटना में सर यहाँ आंदोलन स्टार्ट किए थे, एक पुस्तक विक्रेता पीर अली थे, वो 1857 में सर यहाँ से पब्लिक किए थे। तो क्या हुआ उनका? उनको सर फांसी दे दी गई सर। फांसी कहाँ दे दी गई? सर पटना में ही गांधी मैदान के आसपास, गांधी मैदान के पास उनका एक पार्क है, वहीं पे ऐसा। कौन फांसी दिया उस वक्त? कौन था पटना का रूलर? सॉरी सर, पटना का आप रूलर, किसने फांसी दिया उनको? सर उस समय के जो हमारे कमिश्नर थे टेलर जी। कौन थे? टेलर। हाँ, टेलर। तो और फिर बताइए, एक तो हुआ पीर अली ने किया, और दूसरा रोल गांधी जी का सर चंपारण सत्याग्रह का भी योगदान रहा है यहाँ सर। और सर सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन में भी सर हमारे राजेंद्र प्रसाद जी का योगदान रहा है सर। श्री अनुग्रह नारायण सिंह का, श्री कृष्ण सिंह का योगदान रहा है सर। अच्छा, श्री कृष्ण सिंह का योगदान क्या रहा? कब योगदान दिया इन्होंने? सर उनका सबसे ज़्यादा योगदान सर असहयोग आंदोलन, सविनय आंदोलन से स्टार्ट हुआ सर। और उन्होंने सर किसान आंदोलन भी मूवमेंट सर चलाया था मुंगेर से। और सविनय आंदोलन में भी सर वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े सर। और हमारे लड़े सविनय में, वो सर लीड किए सर। कौन सा आंदोलन बताया? हिंदी में, इंग्लिश क्या? सिविल डिसोबीडियंस। तो उसमें लड़ना था अंग्रेजों नो से? सर, क्या करना था? लीड किए सर, अपने मांगों को रखना था। क्या मांग थी उसका? सिविल डिसोबीडियंस। इस मूवमेंट का क्या मोटो था? क्या करना था? लड़ाई करना था, अंग्रेज को देखते मारना था? नहीं सर, एक कर मुक्त आंदोलन था वो। क्या आंदोलन था? कर मुक्त आंदोलन था सर। जैसे कर मुक्त सविनय अवज्ञा आंदोलन सर हमारे महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। वो एक नमक कर के विरुद्ध में चलाया गया था सर। यहाँ उसी तरह अवज्ञा क्या बोलते हैं हिंदी? अवज्ञा आंदोलन। अवज्ञा आंदोलन मतलब का मतलब समझते हैं? डिसओबीडियंस यस का मतलब क्या हुआ? खुद सविनय अवज्ञा आंदोलन, खुद सॉरी सर। है? अच्छा, अभी आप सिटीजन हैं, अभी आप यहाँ के सिटीजन हैं, शहरी हैं, तो आपका दायित्व क्या बनता है? सरकार के प्रति आपका दायित्व क्या बनता है? सर सरकार के प्रति हमारा यही दायित्व, हमें जो भी कार्य दिया जा रहा है उसको ईमानदारी पूर्वक करें। कार्य दिया जाएगा पब्लिक हम करें, हम ऑफिसर नहीं कर रहे हैं। एज ए सिटीजन सर, एज ए सिटीजन मौलिक कर्तव्य का पालन करना है सर। कर्तव्य का,
सरकार जो कानून बनाएगी, जो लॉ बनाएगी, उसका पालन करना है, अनुपालन करना है, यस आज्ञा करनी है सरकार की। अब उस वक्त क्या कहा उन्होंने, सिविल डिसोबीडियंस में क्या कहा, अवज्ञा करेंगे हम, डिसोबे करेंगे, हम ओबे नहीं करेंगे। सरकार के कानून को, अंग्रेजी सरकार ने जो भी कानून बनाया उसको हम नहीं माने, कानून तोड़े, यही है सिविल डिसोबीडियंस। तो इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो क्लाइमेक्स था, कोई ऐसा इवेंट बताइए जिसमें प्रूफ किया हम लोगों ने कि हम सरकार के कानून को नहीं मानेंगे। सॉरी सर, ये सरकार के कानून को की अवहेलना करने का, अवज्ञा करने का कोई उदाहरण बताइए जो उस वक्त किया गया। सर एक तो आ, यहाँ पे टैक्स चोरी सर जो हो रहा था, टैक्स को सर खत्म करने का बात किया। ब्रिटिश पॉलिसी का जो टैक्स था सर यहाँ बिहार में, चौकीदारी कर, उसको समाप्त करने के लिए। अच्छा, ये तो मांग किया। और बिहार में नहीं, आप नेशनल पैमाने पर बताइए, नेशनल लेवल पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के इवेंट्स बताइए जिससे ये हम सरकार के कानून को नहीं मान, नहीं पता। अच्छा चलिए, अभी तो आप बता रहे थे मार्च टू डंडी, सुना है ना, मार्च टू डंडी? हाँ सर। क्या है डंडी मार्च? सर दांडी मार्च सर 12 मार्च को 1930 में 6 अप्रैल तक साबरमती आश्रम से दांडी मार्च हमारे 78 अनुयायियों के साथ महात्मा गांधी आए थे, और दांडी मार्च में नमक बना के सर सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्टार्ट किया। तो क्यों नमक बनाया वो? सर नमक कर ज़्यादा उस समय लिया जा रहा था, इसलिए कर बनाया जा रहा था, ज्यादा कर लिया जा रहा था। यस। और नमक बनाता कौन था? सर बनाते तो सर ब्रिटिश कंपनी के अंदर जो भी हमारे भारतीय हो या वहाँ। चलिए ठीक है। उसमें आप ये बताइए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में किसी महिला का योगदान बताइए। सरोजनी नायडू, श्रीमती सरोजनी। क्या योगदान था उनका? वो सर महात्मा गांधी के साथ वो चली थी सर, वहाँ साथ चली थी। और कोई महिला? अच्छा, महिला स्वतंत्रता सेनानियों का नाम मालूम है आपको? हाँ सर, श्रीमती उषा मेहता जी हैं, श्रीमती कल्पना दत्त जी हैं, और सरोजनी नायडू श्रीमती, और श्रीमती एनी बेसेंट जी हैं। ये सब का योगदान है। चलिए सर, आप पूछिए। पूछ लें? चलो पूछ लेते हैं। अच्छा ये बताओ, तुम कबीर कॉलेज से पढ़े हो? सेंट कबीर कॉलेज? कबीर कॉलेज कहाँ है ये? समस्तीपुर में। ये कबीर के बारे में हमको कुछ बता सकते हो? सर कबीर जी सर मैंने उनका दोहा बचपन से सुना है सर, और वो यूपी से बिलोंग करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन सुने हो ना? यस। उनकी उस सिविलाइजेशन का विशेषता कुछ बता दो, एक आध दो पॉइंट। कहाँ कहाँ ये थी है? मुख्यतः सर ये सिंधु नदी और रावी नदी के तट पे स्थित है सर। वेस्ट हमारा इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया सर, वहाँ पे ये फैला। कहाँ कहाँ अभी खुदाई में कहाँ कहाँ मिला है इसका खुदाई अवशेष? में सर हड़प्पा सबसे पहले मिला सर, उसके बाद सर मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, राखी गढ़ी, ये सब जगह है सर। अच्छा, क्या मिला है विशेषता कुछ बताओ। हाँ सर, मोहनजोदड़ो में सर नृत्य करती हुई महिला का एक मूर्ति मिला है सर, और सर वहाँ पे भी अन्नागार मिला है सर, विशाल स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो में, और लोथल में सर बहुत बड़ा वो पोर्ट था सर, सिंधु घाटी सभ्यता। लोथल कहाँ है? लोथल गुजरात में। क्या इंटरवेंशन कर? ना वही करे थे हम तो। आप सिंधु नदी की बात बता रहे थे, ये लोथल कहाँ? लोथल सर भागवी नदी किनारे है, वो गुजरात में है सर। लोथल में बताइए क्या मिला है? सर लोथल में सॉरी सर, मुझे एग्जैक्ट अभी याद। ड्रेनेज सिस्टम के बारे में भी कुछ मिला है वहाँ? कैसा ड्रेनेज सिस्टम था? रेडी सर वहाँ पे एग्रीकल्चर बेस्ड था, और व्यापार का भी वहाँ पे सर। अरे ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम। हाँ सर, वहाँ का धौलावीरा ज़्यादा फेमस था सर। एक गुजरात में ही जगह है ड्रेनेज सिस्टम, वहाँ का सबसे बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम था।
तुम्हारे समस्तीपुर के सबसे नियरेस्ट जो इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है, जो नेशनल लेवल का है या बिहार लेवल में फेमस है, कौन सा टूरिस्ट प्लेस कोई है? सर विद्यापति धाम विद्यापति धाम। और टूरिस्ट प्लेस, टूरिस्ट प्लेस प्लेस ऐसा Tourist तो place? सर वहाँ पे एग्रीकल्चर कॉलेज है सर। नहीं, तुम्हारा समस्तीपुर नहीं पूछ रहे हैं, उसके आसपास जो नियरेस्ट सबसे हो। समस्तीपुर के आसपास जिला में सर, समस्तीपुर में मुझे अभी सर विद्यापति धाम एक समस्तीपुर का नहीं हम पूछ रहे हैं, आसपास, हाँ सर बहुत सारे। उसके दूसरे जिले में भी जा सकते हो जो टूरिस्ट इम्पोर्टेंस का प्लेस है, वो हम पूछ रहे हैं। कोई है तो बताओ। हाँ सर है सर, कौन सा? हमारा सर वैशाली में सर रामपुरवा सर, शिलालेख रामपुरवा है सर। और वैशाली में और क्या क्या है? रामपुरवा वैशाली में है। सर अभी रामायण विश्वविद्यालय भी बन रहा है। इनका जवाब दो। रामपुरवा वैशाली में है? वैशाली मुजफ्फरपुर के बॉर्डर पे उनका बोला जाता है। जब वैशाली में क्या क्या है? और वहाँ पे सर रामायण विश्वविद्यालय है सर, बन रहा है। और वैशाली में सर कुंड ग्राम, वहाँ पे जिनका जन्म हुआ कुंड ग्राम, वो कुंडल ग्राम, कुंडल ग्राम से, क्या है वहाँ? वहाँ पे महावीर जी का जन्म। और वो सर एक लिच्छवी एक जगह है सर, वो हमारा पहला गणतंत्र आदेश है वहीं सर वैशाली में। चलिए, हो गया। ठीक है। अच्छा, आपने अपने ईमेल में 07 लगाया है, 08 क्यों नहीं लगा? सॉरी सर, अपने ईमेल में आपने 07 लगाया है, वेलकम रिशु 07। 07 क्यों लगाया? सर मेरा लकी नंबर है सिर्फ। लकी नंबर है? ये 007 क्या है? बहुत फेमस नंबर है। 007 एक सर एक बॉन्ड सीरीज है, एक हॉलीवुड में मूवी बनता है सर, जेम्स बॉन्ड सीरीज। उसके लिए आप जेम्स बॉन्ड तो नहीं है? आप जेम्स बॉन्ड तो नहीं है ना? नो सर, ये या उनसे इंस्पायर्ड नहीं है? 7 सर लकी नंबर है, मैं इसी दिन नवोदय क्वालिफाई किया था सर। अच्छा, ये लकी नंबर क्या होता है? सॉरी सर, लकी नंबर क्या लकी होता नंबर। है? लकी नंबर सर किसी भी इंसान का सर कोई भी लकी नंबर हो सकता है, जिस दिन उसके लिए कुछ अच्छा हुआ वो लकी नंबर उसको मान सकते। कोई कोइंसिडेंस सुनाइए जिससे ये पता चले कि 7 आपके लिए लकी नंबर है। मेरे लिए सर 7 जुलाई 7 तारीख को मेरा सर जवाहर नवोदय विद्यालय का रिजल्ट आया था, उसमें मुझे 100 आउट ऑफ 100 रिजल्ट नंबर आए थे। अब ये बताइए कि 1909 में इंडिया काउंसिल एक्ट आया, मार्ले मिंटो, है ना? 1909, सॉरी सर, 1909, 1909 इंडिया काउंसिल एक्ट। हाँ सुन हाँ, रहे? यस सर, अब आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। अब उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताइए कि क्या उसका इंपॉर्टेंस? सर 1909 में सर मॉडलेमेंटो सुधार के तहत नहीं, मुझे इंपॉर्टेंस जानना है। इम्पोर्टेंस सर फर्स्ट टाइम वहाँ पे सर पृथक मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक संप्रदाय का बात किया गया था सर। ये इंपॉर्टेंस में आएगा? सर इम्पोर्टेंस तो नहीं है सर, वो उसको एक रीजन भी माना जाता है हमारे देश के विभाजन के लिए, लेकिन ये एक माइलस्टोन था वहाँ पे सर ब्रिटिश पॉलिसी का। और 1909 में भी ध्यान में नहीं। अच्छा, उइगुर प्रॉब्लम क्या है? उइगुर प्रॉब्लम चीन उइगुर- में, हाँ, हाँ उइगुर सर, वो मुस्लिम समुदाय का जो चीन में जो दिक्कत है क्या है ये? सर, चाइना में सर उइगर मुस्लिम को सर वहाँ पे बोला जा रहा है कि सर वहाँ पे उस समुदाय को रहने में दिक्कत आ रही है, वहाँ पे क्या उनके दिक्कत आ साथ रही है? क्या मानवीय प्रॉब्लम है? भेदभाव हो रहे हैं। उसका रिसेंट डेवलपमेंट क्या है ये बताइए। सॉरी सर, हम्म? एक समय में हम लोग ये समझते थे कि जो इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है, वहां पे चीन का आना बहुत मुश्किल है, चीन वहां पहुंच नहीं सकता है ना? बात आवाज आ रही है? सुन रहे? यस सर, चीन वहां पहुंच नहीं सकता है, लेकिन चीन ने इसको संभव कर दिया। कैसे? सर टेक्नोलॉजी की मदद से सर। क्या है जैसे? सर चीन सर टेक्नोलॉजी की सहायता से उसका सर्वे अच्छा से कर पाया सर,
उस स्थान पे कैसे पहुंचा जा सके। और वो उसके बाद सर टेक्नोलॉजी से जो भी उससे हेल्प बन पाया, जो भी रोड मैप तैयार कर पाया सर, और उसके तहत वहाँ पे कुछ एग्जांपल देके समझाएंगे? सर जैसे अभी अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के पास जो भी सर वो मैं घर पूछ रहा बनाए। था कि हिंद महासागर में हमारे फॉरेन पॉलिसी में हम लोग पहले से मानते आ रहे थे कि चीन जो है वहां पेनिट्रेट नहीं कर सकता, वहां प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन चीन ने इसको संभव बना दिया और चीन हिंद महासागर में प्रवेश कर गया। आप बताइए कैसे ये संभव हुआ? सर हिंद महासागर में जो भी सर देश से सर उनके साथ एमओयू साइन किया सर, जैसे श्रीलंका के साथ वो एक डेप्ट पॉलिसी सर, वो उसके तहत भी हो गया। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि एक एनक्लेव एग्रीमेंट हुआ बांग्लादेश के साथ, यस, क्या था ये और कैसे हुआ? 1971 बार सर पूछा। नहीं, एनक्लेव एग्रीमेंट एग्रीमेंट, यस सर। हाँ, बांग्लादेश के साथ हुआ है ना अभी? हाँ सर, क्या कॉन्स्टिट्यूशन है ये? amendment। सर कुछ जगह सर उसमें मिनिमाइज किया गया है सर, जैसे वेस्ट बंगाल का कुछ जगह और हमारे बांग्लादेश का कुछ जगह को सर एक न्यूट्रलाइज किया गया सर। क्या सरकार को ये राइट है कि वो अपने जमीन को किसी विदेशी राज्य को दे दे? राइट है सर। कैसे है? सर आर्टिकल, सर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा सर आर्टिकल 4 में ऐसा सर बताया गया है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो सर अपना बॉडी का अल्ट्रेशन कर सकते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर का। आर्टिकल 4 में ये लिखा हुआ है? आर्टिकल 4 में ये है? आर्टिकल श्योर है आप? 4 में सर 2 और 3 का जो भी है सर उसके बारे में बताया गया है सर। सॉरी सर। ठीक है, ये हो गया। घबराए क्यों? आपने थोड़ा सा घबराहट ज्यादा है। मैं गरीब हूँ क्या? यस सर। आंसर में कहीं कहीं आपने क्लियरिटी की कमी दिख रही। जैसे आप सूर्य सेन के बारे में बता भी रहे थे, तो वो मुख्य चीज था शस्त्रागार को लूटा गया। हम बोले कि हिंद महासागर में कैसे रह सकते, उसमें पनडुब्बियों की संख्या बढ़ा, नौसेना बढ़ाई, हिंद महासागर में अपने अड्डे लिया। मूल जवाब थे टेक्नोलॉजी की मदद से जो कुछ संभव हुआ, वही हिंद महासागर में कैसे अपना प्रभुत्व, नौसेना मजबूत करो, उसकी नौसेना पनडुब्बियां मजबूत करो। हमारी जो देश जिससे हमारी इतनी अच्छी नहीं जम रही थी, हमारे पड़ोस के देशों में पैसा दिया, जिसे डेट ट्रैप कहते हैं, उसका उसने BRI नाम रखा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो आंसर में थोड़ा क्लियरिटी है, जैसे आंसर में क्लियरिटी आ जाएगी ना, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा ऑटोमेटिक। उसमें लड़ रहे हैं अपने आप से क्या आंसर देना चाहिए, ठीक है? थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा।